बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इस्लामिक रिफ्लेक्शन के सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस वाक़े का जिक्र करेंगे वो है दज्जाल का फितना और इसका ज़ुहूर। दज्जाल का फितना उम्मत मुसलमा के लिए सबसे अजीम फितना करार दिया गया है। ये वो फितना है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक से लेकर क़यामत कायम होने तक आने वाले फितनों में से सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल के मुताबिक हम मुसलमानों के पास जो मोतबर तरीन ज़राए हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक है। सबसे पहले हम दज्जाल की सवारी के बारे में बात करते हैं। अहादीस की किताबों और मुख्तलिफ सहाबा इकराम के रवायात के मुताबिक जिसका मजमुआ ये है कि दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होकर निकलेगा जिसके दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 हाथों के बराबर होगा। दज्जाल इस गधे पर सवार होकर समंदर में इस तरह से दाखिल होगा जैसे घुड़सवार अपने घोड़े पर सवार होकर एकदम नदी में दाखिल हो जाता है। अब हम दज्जाल के ज़ुहूर के बारे में बात करते हैं। ये वो वक्त होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमे फिरेगा और इन 40 दिनों में एक दिन एक साल के बराबर होगा और एक दिन एक महीने के बराबर, जबकि एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा, जबकि बकिया अयाम मामूल के मुताबिक होंगे। दज्जाल के लिए ज़मीन समेट दी जाएगी, यानी वह बहुत तेज़ रफ्तारी से सफ़र करेगा और सूरज के गरूब होने के मुकाम पर इससे पहले पहुंच जाया करेगा। अंदर का पानी इसके टोहनों तक पहुंचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फ़ौज होगी जिसके ऊपर सब्ज़ रंग की चादरें होंगी, यहाँ तक कि वो अबू अलमराक के टीले पर आकर ठहर जाएंगे। वो ऐसी बुलंद आवाज़ में सबको बुलाएगा और अपनी खुदाई का दावा करेगा कि ज़मीन और आसमान के दरमियानी महलूक सुन लेगी। फिर दज्जाल इन सब लोगों से कहेगा कि तुम लोग मेरी इबादत करो, तुम्हारा खुदा हूँ। इस मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं हो सकता, भला वो रब जो दूसरों को आंखें देता है वो खुद कैसे बनाई से महरूम रह सकता है। इस बदबख्त दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेगा और इसे पहचान लेगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी ज़मीन पर घूमेगा। ज़मीन का कोई हिस्सा, चाहे वो पहाड़ हो, मैदान हो या सहराई इलाका, ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं होगा जहां वो नहीं जा पाएगा सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के, क्योंकि अल्लाह ताला इन दोनों जगहों की हिफाजत खुद फरिश्तों के ज़रिए फरमाएगा। दज्जाल जब वहां दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्ते इसको रोक लेंगे। इन अहादीस की बुनियाद पर यहूदी ख़ास तौर पर गधे को बहुत अजीम मानते हैं और वो अपनी खुफिया इबादतों में गधे को ज़रूर शामिल करते हैं। बाज़ लोगों का ये दावा है कि इबादत के दिन खुफिया तौर पर ये यहूदी एक गधे को उठाकर बैतुल मुक़द्दस में ले जाते हैं जहाँ मुख्तलिफ रस्मात को इस्तेमाल किया जाता है और इसे सजाया जाता है। ये तमाम बातें इस जानब इशारा करती हैं कि दज्जाल का वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं, बिलाशुबा ये फितनों का दौर है और इस वक्त इंसानियत दज्जाल और दज्जाल के कुफ्तों के फितने अजीम की तरफ बढ़ रही है। लिहाजा दज्जाल की कुफ्तों से आगाही रख कर ही हम अपने नस्लों और अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें हमारी आने वाली नस्लों को दज्जाल के फितनों से महफूज रखे, आमीन। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए इस्लामिक रिफ्लेक्शन को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।